हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड पर चर्चा कर रहे हैं और कैकेयी कोप और कैकेयी तथा महारानी कैकेयी और महाराज दशरथ का संवाद वो अभी चल रहा है। महारानी कैकेयी ने अपने दोनों वर मांग लिए हैं। महाराज दशरथ कहते हैं कि भाई राम को लोभ न रामहु राज कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़े छोट विचार जिए, करत रहे उन्हें प्रणीति। तो महाराज दशरथ कैकेयी से कहते हैं कि राम का तो भरत पर बहुत प्रेम है और राम को इस बात से कोई कठिनाई नहीं होगी कि यदि अगर भरत राजा बने तो महाराज दशरथ कहते हैं कि मैं स्वयं ही जो है बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन करते हुए कि बड़े भाई को राजा बनना चाहिए, यही सोचकर मैं उनको राज तिलक की बात कर रहा था। राम सपत सत कहूँ स्वभाव, राम मातु कछु कहे न काऊ, मैं सब कीन तोहु बिन पूछे, ते ते पर मनोरथ छूछे। कहने लगे राम की शपथ लेकर मैं कहता हूँ कि सत्य में कहता हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम में जो ये राजतिलक की बात चली उसमें राम की माता कौशल्या ने कुछ नहीं कहा, उनका तो कोई कहना था ही नहीं। मैंने ही ये सब विचारा और मैंने तुमसे पूछे बिना कर दिया, सारा काम कर दिया। लगता है इसी के कारण मेरा मनोरथ खाली चला गया, यानी कि पूरा काम नहीं हुआ। अब कहा जाता है कि महाराज दशरथ कौशल्या कैकेयी से, महारानी कैकेयी से राजपाट के बारे में विचार विमर्श किया करते थे। तो दशरथ जी को लग रहा है कि हो सकता है कि हमने विचार विमर्श नहीं किया, इसलिए कैकेयी को बुरा लग गया है। रिस पर हरऊ अब मंगल साजू, कछ दिन गए भरत जुबराजू, एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। तो महाराज कहते हैं कि अब क्रोध छोड़ो और मंगल के सारी तैयारी करो, कुछ ही दिन में भरत आ जाएंगे और जब आ जाएंगे तब उनको तुरंत युवराज बना देंगे, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब उसके बाद महाराज कहते हैं एक ही बात मोहि दुख लागा, मुझे एक बात का दुख हुआ और असमंजस भी है कि आपने दूसरा ये वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है कि आप कहते हो कि राम को तापस के वेश में वनवास करना, और उसके इस वरदान के बारे में तो सोच कर ही मुझे कठिनाई हो रही है, मन में हृदय में जलन हो रही है। अजहूं हृदय जरत तहि आचा, हृदय से परिहास की साचे साचा, कहो तजी रोष राम अपराधु, सब कोई कहा है राम सुठ साधु। तो उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है और क्रोध छोड़ दो, यह दिलगी है या क्रोध कर वास्तव में क्रोध है, और ये तो बताओ कि राम का अपराध क्या है, राम ने क्या गलती की है, क्या समस्या है, क्यों ऐसा तुम कह रहे हो। सब लोग तो यही कहते हैं कि राम जो है साधु हैं, राम बड़े ही साधु हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। और तुहु सराहसी करसि सनेहु, अब सुन मोहि भयउ संदेहु, जास स्वभाव अरे अनुकूला, सो किम करहि मातु प्रतिकूला। और तुहु सराह से करसि सनेहु, तुम भी तो राम की सराहना करती हो हमेशा और उन पर स्नेह किया करती थी। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो रहा है कि जो तुम पहले सराहना करती थी वो शायद झूठी थी, क्योंकि ऐसा कैसे हो जाएगा कि अचानक बदल जाओ, या तो पहले की सराहना गड़बड़ थी या आप गड़बड़ हो। और महाराज कहते हैं जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल, शत्रु को भी अच्छा लगता है, वह माता के माता कैकेयी के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा, उनके लिए क्यों समस्या का कारण बनेगा। प्रिया हास रस परिहरे, मागु विचार विवेक, जय देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। तो हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दो, विवेक करो मतलब समझो, चित अनुचित का विचार करके वर मांगो, जिससे मैं भी जो है भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। तो अब देखिए महाराज दशरथ को उन्होंने अपने मन में मान लिया है कि भाई भरत राजा बनेंगे, राम राजा नहीं बनेंगे। जबकि देखा जाए तो संपूर्ण जो जनता है वो तो राम को राजा बनाना चाहती है, केवल महाराज दशरथ थोड़ी चाहते हैं कि राम राजा बने।
उन्हें, जनता को, सामान्य जनता को भरत से कोई परेशानी नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन वे स्वभाववश चाहते हैं कि भगवान राम ही राजा बने। तो ऐसा थोड़ी कि केवल महाराज दशरथ चाहते हैं, चाहते तो सभी लोग हैं। और कहते हैं, जिये मीन बरुबारी विहीना, मनि बिनु फनिक जये दुख दीना, कहूँ स्वभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीवित रह जाए, सांप भी चाहे बिना मणि के दुखी होकर जीता रहे, परंतु मेरे लिए ये संभव नहीं होगा कि मेरे मन में छल कर नहीं, छल रख कर भी नहीं, जरा भी कोई भी कारण नहीं है कि मैं राम के बिना, मेरा जीवन राम के बिना संभव चल सकता है। और ये सब कहने के लिए मेरे मन में कोई छल नहीं, मैं बना के नहीं कह रहा हूं। समुझ देख जिये प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना, सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनर आहुति घृत पर है। उसके बाद महाराज कहते हैं, अब महाराज अभी भी कैकेयी को अपनी प्रिया समझ रहे हैं, जबकि कैकेयी जो है वो प्रिया के पद से बहुत आगे चली गई। तो कहते क्या है, समुझ देख जिये प्रिया प्रवीणा, एक बात, हे प्रवीण प्रिया, हे समझदार प्रिया, समझो, बात को समझो, मेरा जीवन तो श्री राम के दर्शन के अधीन है। और सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई, उनके इतने कोमल वचन सुन के कैकेयी के तो तन बदन में आग लग गई, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अग्नि, मानो कि उनके क्रोध इतना बढ़ गया है जैसे कि अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हूं। तो कैकेयी कहती हैं, कह करो किन कोटि उपाया, यहाँ न लागे हे राउरी माया, देव के लेव अजसु कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। आप करोड़ों क्यों उपाय क्यों ना करें, यहां आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो जो मैंने मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं, कह के कि मैंने वरदान वर देकर पूरा नहीं किया, अभ्यास ले लीजिए। तो मुझे जो है बहुत प्रपंच, मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत बातें नहीं करनी इस बारे में, मेरा मत बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे तो राम को वन में भेजना ही भेजना है। और फिर कहती हैं, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु बलि सब पहचाने, जस कौशला मोर भलता का, तस फल उन्हीं देव करिसा का। तो माता कैकेयी की बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई है कि वो कह रही हैं, राम साधु और तुम साधु, तुम भी साधु, राम भी साधु, तुम भी साधु, और राम की माता भी साधु, सब लोग साधु, एक अकेले मैं ही बेवकूफ हूं। तो कहती हैं, कौशल्या ने जैसा मेरे साथ किया है, जो मेरा भला चाहा है, अब मैं भी उसको ठीक से उनको भले का फल दूंगी। हो तो प्रातु मुनि बेस धर, जौन राम बन जाई, मोर मरन राउर अजस नप समझाऊं मन माई। सुबह होने से पहले अगर राम वन नहीं चले गए तो आप मेरा मरा हुआ मुख देखिए, और मन में निश्चय कर लिए मेरा मरना होगा और आपका अभ्यास होगा। आगे कहती हैं, अस कई कुटिल भई उठी टाड़ी, मानो रोष तरंगिनी बाड़ी, पाप प्रहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। तो ये कहकर कैकेयी, कुटिल कैकेयी, कुटिल मतलब जिनकी बुद्धि में कुटिलता आ गई है, वो ऐसे उठ खड़ी हो कि मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो, मतलब अब आगे बात करने को तैयार भी नहीं है। और वो ये जो नदी है वो पाप रूपी, कौन सा नदी, क्रोध की नदी, वो पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। तो कुटिलता अंग अंग में समा गई है पूरे उनके। दो बार कूल कठिन हटधारा, भंवर कुंवरी वचन प्रचारा, डाहत भूप रूप तरमूला, चली विपत बारिद अनुकूला। अब ये दोनों जो वरदान दशरथ ने कैकेयी को दिए हैं, वो नदी के दो किनारे हैं, एक तरफ कैकेयी का कठिन हट है और दूसरी तरफ कुंवरी मंत्रा के वचनों के कारण जो भंवर आ रही है। तो राजा के लिए अब कहीं ठौर नहीं है। राजा जो है, वो राजा का जो दशरथ रूपी जो राजा का वृक्ष है, या उनका जीवन है, या उनकी साध है, या उनका मन है, वो अब नदी में बह रहा है
और वो बारी बह क्या रहा है कि कैकेयी जो है उस वृक्ष की, नदी किनारे लगे वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन रही, मतलब पानी बह रहा है, सब कुछ जा रहा है, तेज धार बह रही है, और उतने में कुल्हाड़ी अगर पेड़ को काट दे तो फिर पेड़ को रोकने वाला कौन है? और ये पेड़ कौन सा है? महाराज दशरथ का जीवन। लखी नरेश भात फुरिसाची, लखी नरेश बात फुरिसाची, ते में चुशीस पर नाची। गई पद विनय हीन बैठारी, जन दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ गया, राजा को बात समझ में आ गई कि वास्तव में कैकेयी विपरीत हो गई है, और ये भी समझ गए कि अब अपनी ही स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु होने वाली है, राजा की स्वयं की मृत्यु होने वाली है। तो वो कहते हैं, ये बात कह रहे हैं कि वो समझ गए मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कैकेयी से कि भाई, चरण पकड़ के कहा, बैठा कर कहा, विनती की कि भाई तुम सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बनो, मतलब मेरा अब इस जीवन को, इस कुल को कुल घातनी मत बनो। लेकिन जब बुद्धि व्यक्ति की बिगड़ जाती है तो फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो चलिए अब यहाँ ही रुकते हैं, इसके बाद अगले सत्र में आगे की कथा पुनः पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।